ओम नमस्ते जी। 163वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आज से हम छठे समुल्लास का आरंभ कर रहे हैं। वैदिक सिद्धांतावली जो संदीप जी दर्शनाचार्य के द्वारा लिखी गई थी, जिसमें मैंने कुछ परिवर्धन शोधन किया, उस पुस्तक में से हम संक्षेप में प्रश्नोत्तर आपको पढ़ के सुना रहे हैं। राजधर्म छठे समुल्लास का विषय है। प्रथम प्रश्न किया, राजधर्म का अर्थ क्या है? उत्तर दिया गया, प्रजा के प्रति राजा के कर्तव्य को राजधर्म कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य करने का अधिकार किसे है? उत्तर है, राज्य करने का अधिकार न्याय प्रिय वेद को मानने वाले क्षत्रिय को है। तीसरा प्रश्न किया गया, राज्य के अंतर्गत कितनी सभाएं होनी चाहिए? उनके नाम बताइए। इसका उत्तर है, राज्य के अंतर्गत 3 सभाएं होनी चाहिए। उनके नाम हैं विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा एवं राजार्य सभा। इन्हें विद्या सभा, धर्म सभा, राजसभा भी कह सकते हैं। चौथा प्रश्न है, तीनों सभाएं किसके अधीन होती हैं? इसका उत्तर है, तीनों सभाएं राजा के अधीन होती हैं। पांचवा प्रश्न है, क्या राजा स्वतंत्र होता है? इसका उत्तर है, राजा तीनों सभाओं के अधीन होता है। छठा प्रश्न है, विद्या सभा के अधिकारी कौन होते हैं? इसका उत्तर है, वेद के विद्वान विद्या सभा के अधिकारी होते हैं। सातवां प्रश्न है, धर्म सभा में अधिकारी बनने की योग्यता क्या है? इसका उत्तर है, धर्म सभा का अधिकारी धार्मिक और विद्वान होना चाहिए। आठवां प्रश्न है, राजसभा का अधिकारी कौन बन सकता है? जिसका उत्तर है, धार्मिक व्यक्ति को दंड नीति और न्याय की नीति को जो जानता हो वह राजसभा का अधिकारी बन सकता है। 9वां प्रश्न है, राजा में कौन से गुण होने चाहिए? इसका उत्तर है, राजा वेद का विद्वान, शूरवीर, पक्षपात रहित, दुष्टों का नाश करने वाला, श्रेष्ठ पुरुषों का सम्मान करने वाला और प्रजा को संतान के समान समझने वाला होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, धर्म की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है, धर्म की स्थापना के लिए दंड व्यवस्था का होना आवश्यक है। 11वां प्रश्न है, किन व्यक्तियों को सभा में नियुक्त नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर है, वेद विद्या से रहित मूर्ख अधार्मिक व्यक्तियों को सभा में नियुक्त नहीं करना चाहिए। 12वां प्रश्न है, राजा को किन बुराइयों से दूर रहना चाहिए? इसका उत्तर है, राजा को एक तो जुआ खेलना, नशा करना, अधर्म करना, निंदा और बिना अपराध के दंड देना इत्यादि बुराइयों से दूर रहना चाहिए। 13वां प्रश्न है, मंत्री किसे बनाना चाहिए? उत्तर है, वेद आदि शास्त्रों को जानने वाला हो, अपने देश में उत्पन्न हो, उत्तम धार्मिक व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए। 14वां प्रश्न है, राजदूत में कौन से गुण होने चाहिए? इसका उत्तर है, राजदूत निर्भीक, कुशल वक्ता, छल कपट से रहित और विद्वान होना चाहिए। 15वां प्रश्न है, किन व्यक्तियों को युद्ध में नहीं मारना चाहिए? इसका उत्तर है, अत्यंत घायल, दुखी, शस्त्र से रहित, भागने वाला योद्धा, हार स्वीकार करने वाले को युद्ध में नहीं मारना चाहिए। 16वां प्रश्न है, उपरोक्त व्यक्तियों के साथ फिर क्या व्यवहार करें? इसका उत्तर है, जो हमने पहले बताया, जो घायल, दुखी, शस्त्र से रहित, भागने वाला योद्धा, हार स्वीकार करने वाला आदि आदि को बंदी बनाकर जेल में डाल देना चाहिए। 17वां प्रश्न है, पराजित शत्रुओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? उत्तर है, पराजित शत्रुओं को भोजन, वस्त्र, औषधि देनी चाहिए। जिनसे भविष्य में हानि की संभावना हो उन्हें जीवन भर कारागार में ही रखना चाहिए तथा उनके परिवार की सुरक्षा करनी चाहिए। यह 18वां प्रश्न है, राजा का परम धर्म क्या है? उत्तर है, राजा का परम धर्म प्रजा का पालन करना है। 19वां प्रश्न है, किन से शत्रुता नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है, बुद्धिमान, कुलीन, शूरवीर, धैर्यवान व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। और 20वां अंतिम प्रश्न है, क्या राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं है? इसका उत्तर है, राजनीति को ही राजधर्म को ही राजनीति कहते हैं, इसलिए राजनीति धर्म से अलग नहीं है।
राजधर्म ही राजनीति है। महानुभाव, ये पुस्तक का नाम है वैदिक सिद्धांतावली, जिसमें पहले 10 समोल्लासों का प्रश्नोत्तर शैली से बहुत सरल भाषा में इस तरह से बताया गया है। बहुत छोटी सी पुस्तक है। जो भी चाहते हैं मुझे कहें, मैं उनको व्हाट्सएप पर उसकी पीडीएफ भेज दूंगा। यदि आपको ये पुस्तक वैसे चाहिए तो आप मुझे अपना पता देवें, मैं आपको डाक से भी भेज सकता हूं। अब हम महर्षि दयानंद जी कृत सत्यार्थ प्रकाश के 6ठे समोल्लास में आपके समक्ष व्याख्यान कर रहे हैं। अथ राजधर्मान व्याख्यास्यामः, क्षत्रिय का कर्तव्य सबकी रक्षा। राजधर्मान प्रवक्ष्यामि यथावृत्तो भवे नृपः, संभवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथा विधि, सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणम्। अब मनुजी महाराज क्षत्रियों से कहते हैं, ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के उपरांत राजधर्म को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे, उसको सब प्रकार से कहते हैं। जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है, वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि वह इस सब राज्य की रक्षा न्याय से यथावत करे। उसका प्रकार इस प्रकार है। आगे 3 सभाओं का निर्माण की बात कही है। वर्णाश्रम व्यवस्था का विवेचन करने के अनंतर राजधर्म की व्याख्या करेंगे, ऐसा ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस विषय को प्रस्तुत करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा था। अथ राज प्रजा धर्म विषय संक्षेपतः, स्वयं भगवान मनु ने भी इस विषय का प्रवर्तन राजधर्मान प्रवक्ष्यामि कहकर किया है। प्रत्येक शब्द किसी अर्थ का वाचक या पदार्थ का द्योतक होता है। संस्कृत के शब्दों की यही विशेषता है कि उनका अर्थ उनके निजी स्वरूप में निहित होता है। वे सभी भावपूर्ण तथा किसी विचार का प्रतीक अथवा मूर्त रूप होते हैं और अपने विशिष्ट अर्थ के कारण ही किसी पदार्थ विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं। जिस शब्द का जो अर्थ विवक्षित होता है वह उस पर बलात् आरोपित नहीं होता, अपितु प्रकृति प्रत्यय के योग से उसके मूल रूप में निःसृत होता है। वस्तुतः हमारे यहाँ नीति और धर्म शब्द का इतने गंभीर अर्थों में प्रयोग किया गया है कि संसार की अन्य किसी भी भाषा में उनके पर्यायवाची शब्द नहीं मिलते। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने संस्कृत के कालजयी ग्रंथ पंचतंत्र का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय उसकी भूमिका में लिखा कि Western scholarship should be ashamed that it has not been able to find an equivalent of the Sanskrit word niti. At best, it can be paraphrased as wise conduct of life. जिन दिनों मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा प्रोफेसर हुमायूं कबीर क्रमशः भारत के शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा सचिव थे, तब 1 अक्टूबर 1955 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के शिक्षा मंत्रियों तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के नाम भेजे गए एक परिपत्र में सभी स्कूलों और कॉलेजों के धर्म शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाने की प्रेरणा करते हुए कहा गया था, देयर इज अ सिस्टम ऑफ वैल्यूज विच इज रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड. Without a common system of values, no society can flourish, and in fact, the individuals constituting it tend to languish. The Sanskrit term dharma brings out this essential characteristic. It is the which binds or holds together the member of the community. इस परिपत्र के अंतिम वाक्य में धर्म शब्द की जो व्याख्या की गई वह मानो महाभारत के इस श्लोक के पूर्वार्ध का शब्दानुवाद मात्र है। धारणात् धर्म इत्याहुर धर्मोधार यते प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्तः स वै धर्म इति स्मृतः. अरबी, फारसी व अंग्रेजी के पक्षधर इन महारथियों को धर्म का आश्रय तभी लेना पड़ा जब उन्हें अपनी भावनाओं के अनुरूप अभिव्यक्ति के लिए अन्य भाषाओं में कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिला। धर्म शब्द का योगार्थ है जो धारण करे। राजनीतिक नियम राष्ट्र को धारण करते हैं, इसलिए वे धर्म हैं। वस्तुतः अंग्रेजी में कैपर लॉ शब्द का जो अर्थ है वही वेद के धर्म शब्द का है। अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रामाणिक कोश OED ऑक्सफोर्ड इंग्लिश यूनिवर्सिटी में कैपर लॉ शब्द का अर्थ इस प्रकार दिया है, द बॉडी ऑफ रूल्स वेदर फॉर्मली एनेक्टेड एज बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर और सब्जेक्ट्स.
उधर आप्टे ने अपने संस्कृत इंग्लिश कोश में धर्म के लॉ, ऑर्डिनेंस, स्टेट्यूट इत्यादि अर्थ दिए हैं। इस प्रकार धर्म और लॉ पर्यायवाची ठहरते हैं। हमारे सब धर्म सूत्रों, स्मृतियों आदि में सर्वत्र राज नियमों के लिए धर्म शब्द का ही प्रयोग हुआ है। और जैसा कि हम आगे देखेंगे, वेद में निर्दिष्ट सभा और समिति राज्य के नियामक विधानसभाएं, लेजिस्लेचर्स हैं। आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 164वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में राजधर्म विषय चल रहा है। संस्कृत के प्रामाणिक कोश वाचस्पत्यम तथा शब्द कल्पद्रुम आदि के अनुसार ध्री धारणे धातोः से मन प्रत्यय होता है। धरती लोकान ध्रियते वा प्रजाभिः इति धर्मः। व्युत्पत्ति के अनुसार ध्री धारणे भुआदिगण की धातु हो अस्ति स्तु सु हु श्री ध्री क्षिक्षु भया वा पदी यक्षिणीभ्यो मन। ये उनादि कोश का प्रथम अध्याय का 140वां सूत्र है। प्रथम पाद का 140वां सूत्र है। ध्रियते सुख प्राप्तये सेव्यते सधर्मः पक्षपात रहितो न्यायः। ये उनादि कोश की व्याख्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश के मंतव्य प्रकाश के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने लिखा, जो पक्षपात रहित न्याय आचरण, सत्य भाषणादि युक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है, उसको धर्म, और जो पक्षपात सहित अन्याय आचरण, मिथ्या भाषणादि, ईश्वराज्ञा भंग वेद विरुद्ध है, उसको अधर्म मानता हूं। तो धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए अथवा राज्य को धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, यह उद्घोष धर्म के गूढ़ अर्थ को न समझने के कारण किया जाता है। धर्म के जिस स्वरूप का निर्देश ऋषि दयानंद ने किया, उसकी उपेक्षा के कारण ही आज राजनीति दूषित हो गई और समाज पापाचार में लिप्त हो गया। यदि पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो वह देवता बन जाता है। इसके विपरीत यदि नारी में पुरुष के गुण आ जाएं तो वह कुलटा हो जाती है। इसी प्रकार यदि राजनीति में धर्म आ जाए तो वह पवित्र हो जाती है, और इसके विपरीत यदि धर्म में राजनीति आ जाए तो वह मनुष्य के लिए भयानक रूप से घातक हो जाता है। जिसे आज राजनीति कहा जा रहा है प्राचीन भारतीय वाङ्मय में, और यहाँ उसे राजधर्म के नाम से अभिहित किया गया है। यहाँ राजधर्म में यथा तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में राज प्रजा धर्म में धर्म शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक अर्थों में हुआ है। कर्तव्य, औचित्य, व्यवहार, आचरण, इन सभी भावों को इस प्रयोग में सन्निविष्ट किया गया है। जैसे राजा के बिना प्रजा की और प्रजा के बिना राजा की कल्पना ही नहीं की जा सकती, वैसे ही कर्तव्य के बिना अधिकार की और अधिकार के बिना कर्तव्य का व्यवहार नहीं हो सकता। इसीलिए इस समुल्लास में राजा और प्रजा, उनसे संबंधित सभा समितियों के कर्तव्य अधिकारों, प्रशासनिक स्तर पर विभिन्न राजकीय विभागों, राज्य की रक्षार्थ सेना, वित्तीय आवश्यकताओं, न्यायालयों, विदेश नीति आदि सभी विषयों पर विस्तृत विवेचन हुआ है। वेदो अखिलो धर्ममूलम। मनुस्मृति। ये गौतम धर्म सूत्र में भी यही है, वेदो धर्ममूलम। और महाभारत शांति पर्व में भी 3 जगह आया है। मनुस्मृति में आया है स सर्वोभिहितो वेदे सर्वज्ञानमयो हि सह। इसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में वेदाः प्रमाणम लोकानाम। संपूर्ण वेद धर्म का मूल है और वेद संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। मनुस्मृति का श्लोक है, सेनापत्यम च राज्यम च दंडनेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यम च वेद शास्त्र विदर्हति। मनुस्मृति। वेद शास्त्रविद अर्थात वेद को जानने वाला व्यक्ति सेनापत्य अर्थात सेनाओं का संगठन और संचालन कर सकता है, दंड नेतृत्व अर्थात न्याय व्यवस्था की स्थापना कर सकता है, और सर्वलोकाधिपत्य अर्थात सारे भूमंडल के चक्रवर्ती राज्य को व्यवस्थित कर सकता है। मनु के इस श्लोक का तात्पर्य है कि वेद में राजनीति का संपूर्ण ज्ञान दिया गया है। इस प्रकार राजधर्म वेद मूलक है, प्रत्येक वेद मंत्र की देवता है। या तनोच्यते सा देवता, मंत्र का प्रतिपाद्य विषय ही उसकी देवता है। यजुर्वेद के 23वें अध्याय के मंत्र संख्या 20, 22, 23, 31 तो साक्षात राजप्रजे दैवत हैं।
मंत्र संख्या 21 की देवता न्यायाधीश, 28 की प्रजापति, 30 व 32 की राजा, 34 व 35 की प्रजा, 38 की सभासद तथा 40 से 44 तक की प्रजा है। गणानाम तो इस 19वें मंत्र की देवता गणपति यानी राष्ट्रपति है, जिसमें राष्ट्रपति पद की अर्हताओं का वर्णन किया गया है। तो बिना शासक के शासन नहीं चल सकता। ब्रह्मांड का व्यवस्थित संचालन इसीलिए हो रहा है कि उसका एक संचालक है, जिसको परमेश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है। भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, यजुर्वेद। इस अखिल ब्रह्मांड का अधिपति प्रजापति व राजा एक ही है। अनेक होते तो सुचारू रूप से संचालन न हो पाता। ब्रह्म का लक्षण करते हुए बादरायण महर्षि वेदव्यास जी ने वेदांत में लिखा, जगत व्यापार वर्जम प्रकरणाद सन्निहितत्वाच्च। इस सूत्र के भाष्य में आचार्य शंकर ने लिखा कि जगत की उत्पत्ति आदि जो तो नित्य सिद्ध परमेश्वर का अधिकार है, यह कार्य तो ईश्वर मुक्तात्माओं के अधिकार में भी नहीं देता। कारण जीवात्मा अनेक हैं, यदि उन्हें उत्पत्ति आदि का अधिकार दे दे तो उनमें से कोई सृष्टि को उत्पन्न करना चाहेगा और कोई उसका संहार करना चाहेगा। इस प्रकार परस्पर विरोध के कारण सृष्टि के कार्य में बाधा पड़ेगी। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में परमेश्वर का एक छत्र राज्य है। वह परमात्मा अपनी महिमा से, अपने असीम सामर्थ्य और उच्चतम गुणों के कारण इस जगत का एकमात्र राजा है। महित्वैक इद राजा जगतो बभूव, यह अन्य एक यजुर्वेद मंत्र की सूक्ति है। अब यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में एक सम्राट परमेश्वर का शासन है, सम्राडसी ये यजुर्वेद का वचन है, वैसे ही मनुष्य समाज में अपने अपने सीमित क्षेत्र में शासन करने वाले सर्वोच्च व्यक्ति को उसके गुणों के कारण राजा नाम से अभिहित किया जाता है। ऋग्वेद 5:66 में शासन को बहुपाय्य अनेकों की सहायता से चलने वाला बताया गया है। मनुस्मृति के आधार पर ग्रंथकार ऋषि दयानंद ने लिखा, विशेष सहाय के बिना जो सुगम कर्म है वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है। यानी बिना सहायता के, कहते हैं ना, लोक में प्रचलित वाक्य है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता वाली बात है। जब ऐसा है तो महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है। इसीलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर करना बहुत ही बुरा काम है। इसलिए अब 3 सभाओं के निर्माण की बात कही जा रही है। ऋग्वेद का मंत्र ऋषि दयानंद दे रहे हैं प्रथम छठे समुल्लास में, त्रीणि राजानाम विदते पुरूणि परिविश्वानि भूषथः सदांसी। यह ऋग्वेद मंडल 3 सूक्त 38 छठा मंत्र है। अर्थ लिखते हैं, ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके विदथे सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धि कारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में त्रीणि सदांसी 3 सभाएं अर्थात विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा नियत करके पुरूणी बहुत प्रकार के, विश्वानि समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को, परिभूषथः सब ओर से विद्या, स्वातंत्र्य, धर्म, सुशिक्षा और धनादि से अलंकृत करें। फिर आगे एक और मंत्र दिया जा रहा है, तम सभा च समितिश्च सेना च, अथर्ववेद। और सभ्य सभा में पाही ये च सभ्याः सभासदः, ये भी अथर्ववेद का ही प्रमाण दे रहे हैं। तम माने उस राजधर्म को, सभा च तीनों सभाएं, समितिश्च संग्राम आदि की व्यवस्था और सेना च सेना मिलकर पालन करे। सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे कि हे सभ्य, सभा के योग्य मुख्य सभासद, तू में मेरी सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पाही पालन कर। और ये च जो सभ्याः सभा के योग्य सभासद हैं, वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें। तो ये कितनी बढ़िया बातें आ रही हैं। महानुभाव ऋषि दयानंद ने वेद मंत्र को उद्धृत करके राज्य कार्य का संचालन करने के लिए 3 सभाएं नियुक्त किए जाने का निर्देश किया है। मंत्र में आए राजानाम तथा भूषतः शब्दों से स्पष्ट है कि इन सभाओं की नियुक्ति का अधिकार केवल राजा को नहीं है। राजाना शब्द द्विवचनांत है। द्विवचनस्याकारादेशश्छान्दसः, क्रियापद भूषतः भी द्विवचनांत है। इस प्रकार यहां राजा 9 पद से राजा और प्रजा दोनों का ग्रहण होता है।
तदनुसार ही इस मंत्र का अर्थ करते हुए राजा और प्रजा के पुरुष, इस प्रकार ऋषि दयानंद ने अर्थ लिखा। इसका तात्पर्य यह है कि ये 3 सभाएं राजा द्वारा मनोनीत नॉमिनेटेड न होकर संयुक्त रूप से राजा और प्रजा के प्रतिनिधियों द्वारा नियुक्त होंगी। प्रजा के पूर्ण सहयोग के बिना शासन तंत्र सुचारू रूप से नहीं चल सकता। वर्तमान में राज्य व्यवस्था या शासन तंत्र के 3 अंग विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव तथा न्यायपालिका ज्यूडिशियरी माने जाते हैं। विधायिका का काम शासन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए अपेक्षित विधि विधान तैयार करना होता है। कार्यपालिका का काम निर्धारित विधि विधान के अनुसार कार्य करना होता है तथा न्यायपालिका का काम दोनों को नियंत्रित करना होता है। लोकतंत्र में तंत्र का आधार लोक होता है। जब लोक वाणी की अवहेलना करके तंत्र प्रबल हो जाता है तो मूल्यों का संकट उत्पन्न हो जाता है। ग्रंथकार ने 3 सदांशी का अर्थ विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, राजार्य सभा किया है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इन्हें राजार्य सभा, आर्य विद्या सभा तथा आर्य धर्म सभा नामों से अभिहित किया है। महामहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर मीमांसक ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के संपादन में जो टिप्पणी दी है उसको हम अगली श्रव्य कणिका में सुनेंगे। अब के लिए इसको यहीं विराम देते हैं। ओम नमस्ते जी। 165वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। छठे समुल्लास में हम राजधर्म विषय को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वेद मंत्र का हवाला देते हुए महर्षि दयानंद जी ने राजा और प्रजा दोनों मिलकर के 3 सभाओं की नियुक्ति करें, इस विषय को हमने गत श्रव्य कणिका में सुना। उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि महामहोपाध्याय पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के स्वसंपादित संस्करण में एक टिप्पणी लिखी है। वो लिखते हैं, उत्तरत्र आर्य विद्या सभा, आर्य धर्म सभा, पद प्रयोग दर्शनात् भाषायां च आर्य राज सभा, पद निर्देशनात् चेहापि आर्य राज्य सभा इत्येव पाठो युक्तो भवेत्। सत्यार्थ प्रकाशे षष्ठ समुल्लासे चैतन्य मंत्र व्याख्यायां राजार्य सभा, विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा, प्रयोग दर्शनादिह आर्य विद्या सभा, आर्य धर्म सभा पदयोः स्थाने विद्यार्य सभा, धर्मार्य सभा पाठो वानुसन्धेयः। वयन्तु भयथापि प्रयोग दर्शनात् आर्याणां राजा, आर्याणां विद्या, आर्याणां धर्म इत्येवं षष्ठी समासे राजदन्तादिषु परं पाणिनीय अष्टाध्याये द्वितीये पादे 31तम सूत्र इति नियमेन राजविद्या धर्माणां पूर्वनिपातः क्वचिदपवाद विषये अपि उपसर्गः प्रवर्तते इति नियमेन उपसर्जनं पूर्वम् इत्युत्सर्गेण आर्यपदस्यादि प्रयोगोऽपि ज्ञेयः। एतच्च राजदन्तादिषु पठितेषु धर्मादिपदेषु भयथापि प्रयोगदर्शनात् धर्मादिषु भयम् इति नियमस्य स्वीकरणादपि समर्थ्यते। ग्रंथकार द्वारा राज्य प्रबंध के लिए धर्मार्य सभा आदि के रूप में कार्य विभाजन का क्या आधार है, हम नहीं कह सकते। हो सकता है प्राचीन अलभ्य ग्रंथ उनके देखने में आया हो, यह भी हो सकता है कि यह उनकी अपनी ऊहा या सूझबूझ हो। यहाँ 3 सभाओं के नामों का उल्लेख मात्र हुआ है। उनकी व्याख्या ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में सूत्र रूप में उपलब्ध है। वहां लिखा है, वे तीनों ये हैं। प्रथम राज प्रबंध के लिए एक राजार्य सभा की जिससे विशेष करके सब राज्य कार्य ही सिद्ध किए जाएं। दूसरी आर्य विद्या सभा की जिससे सब प्रकार की विद्याओं का प्रचार होता जाए। तीसरी आर्य धर्म सभा की जिससे धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि होती रहे। जिस धर्म सभा का काम धर्म का प्रचार और अधर्म की हानि करना है, निश्चय ही उसे अमूरे मजहबी धर्म विभाग अभिप्रेत नहीं है। ग्रंथकार के मत में जो पक्षपात रहित न्यायाचरण, सत्य भाषणादि युक्त कर्म है, वह धर्म और जिसके इसके विपरीत अधर्म है, सत्यार्थ प्रकाश, अथवा जो पक्षपात रहित न्याय सत्याचरण से युक्त धर्म है, तुम लोग उसी को ग्रहण करो, उससे विपरीत कभी मत चलो। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका वेदोक्त धर्म विषय। इस लक्षण युक्त धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना धर्म सभा का काम है। इस प्रकार धर्मार्य सभा न्याय व्यवस्था या न्याय सभा का अपर नाम है। तदनुसार न्यायालय, जेल विभाग, सुधार गृह आदि के माध्यम से सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करना धर्मार्य सभा के क्षेत्र के अंतर्गत है।
विद्यालय सभा के अंतर्गत प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा की व्यवस्था, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबके विकास के लिए अपेक्षित अनुसंधान, प्रयोगशालाएं, सांस्कृतिक कार्य, कला कौशल, संग्रहालय, सूचना तथा प्रसारण, पुस्तकालय, प्रकाशन, खेलकूद आदि हैं। राजार्य सभा के अंतर्गत गृह विभाग, विदेश विभाग, रक्षा विभाग, राजस्व, अर्थव्यवस्था, उद्योग, कृषि, यातायात, संचार आदि आ सकते हैं। तात्पर्य यह है कि राष्ट्र के सम्यक शासन के लिए विविध प्रकार की सभा, समितियां, परिषद आदि का होना आवश्यक है। प्रजा के विभिन्न वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के दृष्टिकोण से विचार करके ही किसी बात का निर्णय होना चाहिए। कोई भी एक व्यक्ति सर्वज्ञ या सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए किसी एक की बुद्धि पर निर्भर करके शासन कार्य ठीक ठाक नहीं चल सकता। ग्रंथकार ऋषि दयानंद का स्पष्ट निर्देश है कि तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्तें। इसीलिए उन्होंने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में आदेश दिया है 3 प्रकार की सभाओं को राजा मानना चाहिए, एक मनुष्य को कभी नहीं। यहां एक अकेला मनुष्य राजा होता है, वहां निश्चित रूप से प्रजा पीड़ित होती है। प्रकारांतर से इस बात को उन्होंने बार बार कहा है। तम च सभा समितिश्च, यहां अथर्ववेद के 15वें कांड के 9वें सूक्त का प्रसंग है। स विशोनुव्यचलत तम सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन, अर्थात वह राजा प्रजाजनों के अनुकूल चला, सभा, समिति, सेना और सुरा, सुरा माने शूर, सुर ऐश्वर्य या शु प्रशवैश्वर्य यो हो राज्य कोश, उसके अनुकूल चले। राजा अनुरोध करता है कि सभा च मा समितिश्च चावताम, सभा और समिति मेरी रक्षा करें। उसके उत्तर में कहा गया है कि जो राजा प्रजाजनों की इच्छाओं का आदर करता है उसी को सभा, समिति, सेना और राज्य कोष का सहयोग मिलता है। सभा और समिति के विषय में अथर्ववेद में बताया, विद्मते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ये ते के च सभा सदस्ते में संतु सवाचसः। राजा यानी राष्ट्रपति कहता है कि हे सभा और समिति नामक सभाओं, मैं जानता हूं कि तुम नरिष्टा हो। नरिष्टा माने नृणाम इष्टा, नरिष्टा अर्थात तुम प्रजा की हितकारिणी हो। दूसरा नरिष्टा, नरिष्टा माने अनतिलंघ्या अर्थात तुम्हारे निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सभासद मेरे साथ एक वाणी वाले अर्थात मिलकर विचार करने वाले हों। अब अथर्ववेद में सभा समिति को राजा की दुहिता यानी प्रजापतेर दुहितरऊ बताया है और उनके सदस्यों को उसका पितर कहा गया है। उनके सभा समितियों के आदेशों का राजा उल्लंघन नहीं कर सकता। इन सब बातों पर विचार करने से स्पष्ट है कि यहाँ दुहिता का सामान्य अर्थ पुत्री नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ दुहिता का रूढ़ अर्थ न लेकर उसका यौगिक अर्थ लेना होगा जो उसके धातु से प्राप्त होगा। दुहिता शब्द दुह प्रपूरणे धातु से बना है। तो सभा और समिति राज्य संबंधी कार्यों को पूरा करती हैं। इनकी सहमति के बिना राजा और उसकी सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। अंतिम स्वीकृति सभा और समिति की ही होगी। पितर शब्द पारक्षणे धातु से निष्पन्न है। उनकी योग्यता और अनुभव के कारण ही राजा चाहता है कि सभा समिति का प्रत्येक सभासद उसे उचित परामर्श दे। स मा उपशिक्षात, इसलिए वे राजा के पितर यानी पितृस्थानीय हैं। जब तक सभासदों का बहुमत राजा के साथ है तब तक वह सुरक्षित है। इसलिए पारक्षणे धात्वर्थ के अनुसार वे पितर हैं और इस प्रकार उसके रक्षक हैं। जब ये सभासद उसके पितृस्थानीय हैं तो उनसे निर्मित सभा समिति के आदेशों का पालन करना उसका कर्तव्य है। इसी में उसका और अपने राष्ट्र का हित है। कुछ विद्वान दुहिता का लोक में प्रचलित अर्थ पुत्री ही करते हैं। उनके मत में सभा और समिति राजा की पुत्री के समान है, जिनसे वह मिलकर चलने और उसकी रक्षा करने का अनुरोध करता है। वह उनसे यह भी आशा करता है कि जब कभी वह उनसे व्यष्टि अर्थात समष्टि रूप में किसी विषय में सम्मति मांगे तो वे उसे अपेक्षित जानकारी देते हुए उसे निष्पक्ष एवं सुविचारित सम्मति दिया करें। पुत्रियों को जन्म देना और उनका समुचित पालन पोषण करके समर्थ बनाना पिता का काम है, किंतु वे सदा उसके अधीन नहीं रहती। समर्थ होने पर वे अपना हिताहित समझने लगती हैं और पति की अनुव्रता हो जाती हैं। इसी प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया के द्वारा सभा और समिति को संगठित करना राजा का काम है। तत्पश्चात सभापति के निर्देशन में विवेक द्वारा निश्चय करके राजा को दिशा निर्देश करने में वे स्वतंत्र हैं।
सभा समिति की उत्पत्ति का विकास, इसका विवरण अथर्ववेद के 8वें कांड में 10वें सूक्त में उपलब्ध है। विराड्वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वम बिभेदियमेवेदं भविष्यति सोदक्रामत् सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् यन्त्यस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् यन्त्यस्य समितिं समित्यो भवति य एवं वेद सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद। अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में कोई शासन व्यवस्था नहीं थी, राज्य से प्रजाशक्ति ही थी। सृष्टि के आरंभ में इस प्रकार की अवस्था का होना स्वाभाविक था। इस अराजकता की स्थिति में लोग भयभीत होकर सोचने लगे कि क्या यही अवस्था रहेगी। वह प्रजाशक्ति उत्क्रांत हुई और गृहपति में परिणत हो गई। अलग अलग बिखरे व्यक्ति परिवार बनाकर रहने लगे और मुखिया के अधीन रहकर व्यवस्थित जीवन बिताने लगे। यह प्रजाशक्ति फिर उत्क्रांत हुई और सभा में परिणत हुई। प्रजाशक्ति फिर उत्क्रांत हुई और समितियों के रूप में परिणत हो गई। यह प्रजाशक्ति पुनः उत्क्रांत हुई और आमंत्रण में परिणत हो गई। जो यह जानते हैं वे क्रमशः परिवार, सभा, समिति और आमंत्रण के सभासद होते हैं। आगे इसकी क्या चर्चा है हम अगले श्रव्य कणिका में यानी कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। 166वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम छठे समोल्लास में राजधर्म विषय को समझ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें आ रही हैं हमारे सामने। 3 सभाएं होनी चाहिए, इनके क्या कर्तव्य हैं और ये सृष्टि के आदि से कैसा चलता आ रहा है, इस पर हमने गत श्रव्य कणिका में विषय चलाया था। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए संगठन विभिन्न स्तर बनते जाते हैं और लोग मिल बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजने लगते हैं। इसका पहला घटक है सभा। सभा का अर्थ है लोगों का आवश्यकता अनुसार कोई निश्चय करने के उद्देश्य से समान रूप से या एक साथ चमकना, अर्थात अपने विचारों को प्रकाशित करना। सभा के बाद आती है समिति। समिति शब्द का अर्थ है सम्यक यन्ति जनाः निश्चयार्थम यत्र, लोगों का किसी निश्चय करने के लिए सम्यक प्रकार से जाना। सम्यक उपसर्ग का आशय है कि समिति में भेजे जाने वाले लोगों की योग्यता सभा के सदस्यों की अपेक्षा अधिक होनी चाहिए। सभा और समिति शब्दों की व्युत्पत्ति से इनका प्रतिनिधि संख्या होना प्रतीत होता है। सभा और समिति संसद की निम्न और उच्च सभाओं में यानी लोअर एंड अपर हाउसेस जैसी संस्थाएं हैं। कतिपय विद्वानों की मान्यता के अनुसार शासन व्यवस्था संबंधी उत्क्रांति की अंतिम अवस्था आमंत्रण होती है। आमंत्रण संयुक्त राष्ट्र संघ की सार्वभौम या विश्व भर की सर्वोच्च राज्य सभा प्रतीत होती है। आमंत्रण शब्द से ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रों के पारस्परिक विवादों का निपटारा करने के लिए आयोजित की जाती थी, जिससे विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाता रहा। श्री स्वामी वेदानंद जी ने स्वसंपादित वेदामृत में आमंत्रण शब्द से मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल का ग्रहण किया है, जो समूची राज्य व्यवस्था का नियमन करता है। मंत्रिमंडल में राज्य के योग्यतम व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए। तीनों सभाओं में से विभिन्न विषयों के पारंगत एवं अनुभवी लोगों को लेना चाहिए। यहाँ एक चुभता हुआ प्रश्न उठता है कि जब वेदों का प्रादुर्भाव सृष्टि के आरंभ में ही हो गया था और उनमें मनुष्य के लिए अपेक्षित संपूर्ण ज्ञान विद्यमान था, तो उनमें राज्य व्यवस्था के लिए राज्य सभाओं के क्रमिक विकास की बात कैसे आ गई। इसमें संदेह नहीं कि वेद में तीनों कालों का प्रयोग यत्र तत्र सर्वत्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किंतु त्रिकालाबाधित वेद में भूतकाल का प्रयोग कैसे संभव है, इसका समाधान पाणिनि मुनि ने अष्टाध्यायी में कर दिया। उनके मत में लौकिक भूतार्थक लकारों का प्रयोग वेद में नहीं है। उनका कहना है छंदसी लुंग लंग लिट धातु संबंधे प्रत्ययाः, अर्थात इन तीनों लकारों का प्रयोग धातु का अर्थमात्र बताने के लिए किया जाता है। काशिकाकार ने इसकी व्याख्या में लिखा, छंदसी विषये धातु संबंधे सर्वत्र कालेषु लुंग लंग लिट प्रत्यया भवन्ति।
महाभाष्यकार पतंजलि ने भी इसका अनुमोदन किया है। अतः इन लकारों के प्रयोग के कारण भूतकाल की क्रिया मानकर वेद में इतिहास या क्रमिक विकास की कल्पना करना व्याकरण तथा वेद दोनों के साथ अन्याय करना होगा। वस्तुतः वेद का उपदेश सार्वभौम एवं सार्वकालिक है। अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे काम लिया जा सकता है। सभासदों का निर्माण मनुष्यों की संख्या, उनके पारस्परिक संबंधों तथा उनकी समस्याओं अथवा परिस्थितियों की जटिलता पर निर्भर करता है। वेद का ज्ञान मिल जाने और आदर्श राज्य व्यवस्था का ज्ञान हो जाने पर भी सृष्टि के आदि में जनसंख्या की अल्पता और इस कारण जटिलता की न्यूनता के कारण प्रारंभ में वेद में निर्दिष्ट संविधान को उसकी समग्रता में लागू करने की आवश्यकता ही नहीं रही होगी। पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी और पारस्परिक संबंधों में विषमता के कारण समस्याएं उलझती जाएंगी, वैसे वैसे समाज के विकास की अवस्था के अनुकूल राज्य संस्थाओं का विकास होता जाएगा। भारत के संविधान में राज्य स्तर पर प्रत्येक प्रदेश में विधान परिषद तथा विधानसभा दोनों का प्रावधान होते हुए भी सब प्रदेशों में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। राज्यों की सीमाओं तथा उनकी जनसंख्या के अनुसार विधान परिषदों का गठन व विघटन होता रहता है। तदनुसार ही केंद्र और राज्यों के अधिकारियों की सूची में भी परिवर्तन होता जाता है। अथर्ववेद में संसद शब्द आया है, जो सभा लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी लोकसभा तथा समिति अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा दोनों का संयुक्त नाम है। ऋग्वेद के एक अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है राष्ट्रीय संगमनी। यह शब्द भी सामान्य रूप से सभा और समिति दोनों को कहता प्रतीत होता है। संगमनी शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक गम धातु से अधिकरण में ल्यूट प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार संगमनी शब्द का अर्थ हुआ जहां मिल बैठकर विचार करने यानी संगच्छध्वम संवदध्वम के लिए इकट्ठे हों। मंत्र में राष्ट्रीय पद संगमनी का विशेषण है। इस प्रकार राष्ट्रीय संगमनी का अर्थ हुआ जहां राष्ट्र भर के प्रतिनिधि इकट्ठे हों। आवश्यकता पड़ने पर सभा तथा समिति के संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान है। उसके लिए अथर्ववेद में संगतेषु शब्द का प्रयोग हुआ है 7:13-1। संगत शब्द का अर्थ भी एकत्र होना है। इन दोनों शब्दों के धातु और उपसर्ग एक ही हैं और अर्थ भी एक है। इस प्रकार सभाओं का सामान्य वाचक शब्द संगमनी राष्ट्रीय विशेषण के साथ राष्ट्रीय महासभा नेशनल असेंबली का वाचक ठहरता है। अथर्ववेद में प्रयुक्त संविधाने एक मत शब्द का अभिप्राय यह है कि जब तक सभा और समिति दोनों किसी प्रस्ताव को स्वीकार न करें, चाहे पृथक पृथक बैठकर चाहे संयुक्त अधिवेशन में, तब तक राजा उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। ऋग्वेद में सभाध्यक्ष के लिए एक पारिभाषिक या विशिष्ट नाम दिया प्रतीत होता है। ग्रंथकार ऋषि दयानंद अपने ऋग्वेद आदि में भाष्य भूमिका में सदसस्पति की व्याख्या करते हुए लिखते हैं सदसः सीदंति विद्वांसो धार्मिका न्यायाधीशाः यस्मिंस्तत्सदः सभा तस्य पतिम स्वामिनम। इस प्रकार संसद के अध्यक्ष यानी स्पीकर का पर्यायवाची सदस्यपति हो सकता है, क्योंकि वेद में मुख्यतः लोकसभा के लिए सभा शब्द प्रयुक्त हुआ। संसदः का तथा सदसः दोनों के लिए षष्ठी विभक्ति के एक वचनांत प्रयोग से सर्वथा स्पष्ट है कि सभा और समिति एक ही नियामक सभा की छोटी बड़ी सभाएं हैं। किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर उसके पक्ष विपक्ष में सब पहलुओं से गंभीरता पूर्वक विचार करने की दृष्टि से सामान्य तथा विशिष्ट दो स्तरों पर विचार करना श्रेयस्कर है। इससे किसी कार्य के सहसा हो जाने पर भी रोक लगी रहती है। जहां सभा का सदस्य तो कोई भी बन सकता है, वहां समिति के सदस्यों को एक विशेष प्रकार के आचार और विद्या की योग्यता यानी मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल मेरिट के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक है। समाज में ब्राह्मण सबसे अधिक ज्ञानी आचारवान होते हैं, अतः समिति में उनकी संख्या अधिक होनी चाहिए। इस प्रसंग में यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वैदिक परिभाषा में आचार के धनी, निस्वार्थ, परोपकारी और अपने विषय के तत्वदर्शी विद्वानों को ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणत्व के साथ जन्म का कोई संबंध नहीं है।
सभ्य सभाम, जहां सभ्याः तथा सभासदः दोनों प्रथमा विभक्ति के बहुवचनांत में हैं, किंतु सभ्य संबोधन में एक वचनांत है। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने भी इन पदों को इसी रूप में ग्रहण किया है। अनेक सभासदों के बीच में एक वचनांत सभ्य पद से सभाध्यक्ष का ग्रहण करना प्रकरण अनुकूल भी है। यहाँ राजा सभाध्यक्ष से अनुरोध करता है कि तू मैं मेरी सभाम, सभा की पाही रक्षा कर। च और ये दोनों, ये जो सभ्याः सभा के योग्य, सभासदः सभासद सभा में बैठे हैं, वे भी सभा की रक्षा करें। सभा की रक्षा करने का तात्पर्य उसके संचालन में सहयोग देना तथा उसके निर्णयों को स्वीकार करके उन्हें कार्यान्वित कराना है। अब अगला प्रसंग आ रहा है राजवर्ग की पूर्ण स्वतंत्रता से हानि। इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार नहीं देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति तद अधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे, यानी परस्पर एक दूसरे के सब अधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो मंत्र दिया, यह शतपथ ब्राह्मण का वचन दिया, राष्ट्रमेव विष्याहन्ति तस्याद्राष्ट्री विषम घातुकः विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यत इति। महानुभाव, एक लंबा प्रकरण छिड़ गया है। इसकी व्याख्या हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे कि एक व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए जाएं तो उसका कैसे दुरुपयोग कर सकता है, और यदि परस्पर अलग अलग सभा समितियां बना करके सारे लोग एक दूसरे के अधीन रहें और वो जो सभा समिति के लोग हैं सुयोग्य योग्यता और कर्म के आधार पर श्रेष्ठ होने से, ज्ञान के आधार पर श्रेष्ठ होने से एक दूसरे के अधीन रहने से कार्य कैसे सुलझते जाते हैं, इस बात को हम अगली श्रव्य कणिका में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की 167वीं श्रव्य कणिका आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। छठे समोल्लास के अंतर्गत राजधर्म बताया जा रहा है। आज हम राजवर्ग की पूर्ण स्वतंत्रता से होने वाली हानियों के विषय में बता रहे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार न देना चाहिए, किंतु राजा जो सभापति तद अधीन सभा, सभाधीन राजा, राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहे। यदि ऐसा न करोगे तो शतपथ ब्राह्मण का एक वचन उद्धृत कर रहे हैं, राष्ट्रमेव विष्याहन्ति तस्याद्राष्ट्री विषम घातुकः विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशुम मन्यत इति। जिसका अर्थ लिखते हैं, जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन राजवर्ग रहे तो राष्ट्रमेव विष्याहन्ति, राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे, जिसलिए अकेला राजा स्वाधीन व उन्मत्त होके राष्ट्री विषम घातुकः, प्रजा का नाशक होता है, अर्थात विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति, वह राजा प्रजा को खाए जाता, अत्यंत पीड़ित करता है। इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए। न पुष्टम पशुम मन्यते, जैसे सिंह व मांसाहारी हृष्ट पुष्ट पशु को मारकर खा जाते हैं, वैसे राष्ट्रीय विषमत्ति, स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है, अर्थात किसी की अपने से अधिक न होने देता। श्रीमान को लूट खूंट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा। इसलिए राजा और प्रजा तदधीन सभा, राजा सभापति तदधीन सभा, सभा के अधीन राजा, और राजा और सभा प्रजा के अधीन और प्रजा राजसभा के अधीन रहें, ऐसा विधान किया गया। अब जो बात आती है कि शतपथ ब्राह्मणकार का उदाहरण दे करके जो बातें बताई गई हैं उसके अनुसार शतपथकार ने अपनी व्याख्या में केवल कठिन शब्दों के पर्याय दिए हैं और अंतिम शब्दों में संपूर्ण मंत्र के भाव को
निर्देश कर दिया है। ऋषि दयानंद ने अपनी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में शतपथ की व्याख्या को इस प्रकार स्पष्ट किया, जैसे शियन यानी बाज के सामने छोटी चिड़िया निर्बल होती है, उसी तरह राजा के सामने प्रजा निर्बल होती है। आहलगिति वंचति, राजा लोग राज्य सुख प्रयोजन के लिए प्रजा को सदा ठगते ही रहते हैं, लूटते रहते हैं। आहंती गभे पसो निगलगलीति धारकाः, यानी राजा प्रजा में रहता हुआ उसका नाश करता है और उसे अपने सुख के लिए सुख की धारिका और अपने द्वारा निगली हुई सी यानी निगलने खाने योग्य समझता है, इसलिए राजा को विषम घातुकः कहा गया। अतः एक स्वेच्छाचारी राजा नहीं होना चाहिए, उसे सभा अधीन सभाध्यक्ष होना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र पर कुछ संस्कृत लिखा है, उसी का यह हिंदी अनुवाद है। इससे मंत्र के प्रतिपद का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, परंतु अपने यजुर्वेद भाष्य में उन्होंने प्रतिपद अर्थ भी दिया है। शतपथ अनुसारी उस अर्थ को हम यहाँ अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। यका जो असकौ वह प्रजा है, शकुंतिका वह तो एक छोटी सी चिड़िया के समान है, इति ऐसा मानकर आहलक चारों ओर से प्रजा का विमर्दन करने वाला राजा, वंचति प्रजा के साथ कुटिलता का व्यवहार करता है, पसह वह राजा, गभे प्रजा पर, आहंती सब तरह से आक्रमण करता है, अत्याचार करता है, धारका राज्य का धारण करने वाली प्रजा, निगल गलीति गलित यानी क्षीण हो जाती है। मंत्र के शाब्दिक अर्थों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शतपथकार ने तथा उसके आधार पर ऋषि दयानंद ने इसका जो आशय व्यक्त किया वह सर्वथा मंत्रानुमोदित है। मंत्र में स्पष्ट कहा है कि जिस प्रकार बाज चिड़िया को आतंकित करता और अंततः नाश कर देता है, उसी प्रकार स्वच्छंद और शक्तिशाली राजा प्रजा को तंग करता है और सभी तरह से उसका विमर्दन करता रहता है, उसके प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हुए उसे सर्वथा क्षीण कर देता है। अब दूसरा मंत्र देखिए, यद हरिणो यवमत्ति न पुष्टम पशुमन्यते शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति। यजुर्वेद 23:30। इस पर शतपथकार का व्याख्या इस प्रकार है, यद हरिणो यवमत्ति विड्वै यवो राष्ट्रम हरिणः विषमेव राष्ट्रायाद्याम करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत्ति न पुष्टम पशु मन्यते तस्माद् राजा पशु न पुष्यति शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति तस्माद् वैशी पुत्रम नाभिषिंचति। शतपथकार की व्याख्या संक्षिप्त होते हुए भी मंत्र का भाव समझने के लिए पर्याप्त स्पष्ट है। ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में शतपथ के आशय को इस प्रकार स्पष्ट किया है, यद हरिणो यवमत्ति, राज्य संबंधी एक स्वेच्छाचारी राजा मृग की तरह राज्य के उत्तम पदार्थों का आहरण करता रहता है। जैसे मृग शस्य यानी फसल को खाकर प्रसन्न होता है, वैसे ही राजा भी अपने सुख को चाहता है, अतः वह अपने सुख प्रयोजन के लिए प्रजा को भक्ष्य बना लेता है। न पुष्टम पशु मन्यते, जैसे मांसाहारी पुष्ट पशु को देखकर उसके मांस को खाने की इच्छा करता है, उसे बढ़ाना या जिलाना नहीं चाहता, उसी तरह एक स्वेच्छाचारी राजा अपने सुख संपादन के लिए यही सोचता रहता है कि प्रजा में मुझसे अधिक कोई न होने पाए, वह प्रजा की पुष्टि नहीं करता। शूद्रा यदर्यजारा न पोषाय धनायति, जैसे कोई शूद्र जिसकी शूद्र अर्यजारा स्वामी या वैश्य है, जार जिसका ऐसी हो गई है, पुष्टि को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक स्वेच्छाचारी राजा की प्रजा भी पुष्टि और वृद्धि को प्राप्त नहीं होती। इसलिए भीरु वैशी पुत्र और मूर्ख शूद्र पुत्र को राज्याधिकार में स्थापित नहीं करना चाहिए। यह ऋषि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका स्थित संस्कृत भाष्य का हिंदी रूपांतरण है और केवल मंत्र के भाव की सामान्य व्याख्या है। यजुर्वेद भाष्य में ऋषि दयानंद ने इस मंत्र का प्रतिपद अर्थ भी किया है, जो इस प्रकार है, यत जब राजा हरिणः हरिण जैसे, यवम खेत में उगे हुए जौ को, अत्ति खा जाता है, वैसे ही प्रजा को खा जाता है और प्रजारूप जौ को पुष्ट पशु देखने योग्य न मन्यते नहीं मानता, उसे पुष्ट नहीं देखना चाहता, तब प्रजा पोषाय अपनी पुष्टि के लिए न धनायति धन नहीं प्राप्त करती,
अर्थात स्वेच्छाचारी प्रजाभक्षक राजा के राज्य में जो धन प्राप्त होता है वह उसकी चिरस्थायी पुष्टि का कारण नहीं होता। प्रजाभक्षक उपमा देते हैं यत जैसे अर्य जारा स्वामी या वैश्य है, जार जिसका, ऐसी शूद्र सेविका शूद्र स्त्री पोषाय न धनायति अपने वास्तविक वृद्धि के लिए धन प्राप्त नहीं करती। अर्थात जैसे अपनी सेविका शूद्र स्त्री पर बलात्कार करने वाले मालिक की कृपा से शूद्रा को जो धन प्राप्त होता है वह उसकी समृद्धि का कारण नहीं बनता। इससे स्पष्ट है कि जिस प्रकार मृग खेत को चर जाता है वैसे ही स्वेच्छाचारी राजा प्रजा की सुख समृद्धि को चर जाता है, और जैसे अनाचारी मालिक अपनी सेविका पर बलात्कार करके उसके सतीत्व का अपहरण कर लेता है वैसे ही वह प्रजा पर अत्याचार करके प्रजा की सुख संपत्ति का भी अपहरण कर लेता है। इसलिए वेद की सम्मति में स्वेच्छाचारी एकतंत्र राज्य नहीं होना चाहिए। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में राजा प्रजा धर्म विषय के अंतर्गत विषय का समापन करते हुए ऋषि दयानंद ने लिखा, राज्य के लिए एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जहां एक को राजा मानते हैं वहां सब प्रजा दुखी और उसके उत्तम पदार्थों का अभाव हो जाता है। इसी से किसी की उन्नति नहीं होती। तो महर्षि दयानंद जी कितने स्पष्ट हैं अपनी बात में कि एक के अधीन राज्य व्यवस्था पूर्णतः निर्भर नहीं होनी चाहिए। अब आगे की चर्चा कि सभापति होने के कौन योग्य व्यक्ति हैं, इस विषय में अगले श्रव्य कणिका में हम व्याख्यान करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम।